नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। नापाक पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने तो शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से चलाता है धोखे और आतंक की फैक्ट्री। क्योंकि इसकी सोच में, इसके डीएनए में, इसके नसों में सनी है आतंक की छाप। तो आइए देखते हैं आज पाकिस्तान के पिटने की खबर कहां से आई है। चलिए देखते हैं नापाक। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मार मार के पाकिस्तान की बुखार छुड़ा दी है। मुनीर की सेना पस्त नजर आ रही है। ऑपरेशन सुस्त, जवाब बहाने पर टिका हुआ है। और सरकार जो है शहबाज की, वो बेबस है, बेताब है। नीतियां खोई हुई हैं, बयान बस हवा में इको कर रहे हैं। सीमा पर लालच की आग भड़क रही है। जवान मारे जा रहे हैं और सिवाय शो के कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान आज आतंक से थर थर कांप रहा है। हर दिन बम धमाका, हर दिन खून खराबा, हर शाम में मातम। लेकिन इस तबाही का असली गुनाहगार कौन है ना? ये सबसे बड़ा सवाल। तो पाकिस्तान के अंदर इस तबाही का सबसे बड़ा गुनाहगार है खुद पाकिस्तान। पाकिस्तान आज आतंक से कांप रहा है। हर हफ्ते बम धमाका, हर दिन खून, हर शाम मातम। लेकिन इस तबाही का असली गुनहगार कौन है? जवाब साफ है, पाकिस्तान खुद है। जिस मुल्क ने दशकों तक आतंक को पाल पोस कर हथियार बनाया, उसी आतंक ने अब पाकिस्तान को ही निशाना बना लिया है। कभी टीटीपी, कभी बलूच विद्रोही, कभी धार्मिक कट्टरपंथी। हर गली, हर सरहद, हर शहर अब जंग का मैदान बन चुके हैं। जिसे कभी पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब हालत यह है कि ना शहबाज की सरकार कुछ कर पा रही है, ना जनरल मुनीर की सेना कोई जवाब दे पा रही है। तालिबान भी अब पाकिस्तान से किनारा कर चुका है। और दुनिया इस आतंकिस्तान से दूरी बना चुकी है। पाकिस्तान आज उसी बारूद पर बैठा है जो उसने खुद बिछाया था। आज उसके शहरों में जो आग लगी है, वो उसी की लगाई हुई है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर मुल्क के सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल दिया है। आत्मघाती हमला, 7 सैनिकों की मौत, 13 जख्मी और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान अब अपने ही बोए आतंक के बीज काट रहा है? सेना की वर्दी हो या सियासत की कुर्सी, दोनों थर थर कांप रहे हैं। और सरहद के उस पार बैठे तालिबान कह रहे हैं कि हम नहीं, ये तो इनकी अपनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में फिर फटा बारूद, फिर लिपटी ताबूत में वर्दियां, और फिर उठे वो सवाल जो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज कभी सुनना नहीं चाहती। टीटीपी के फिदायीन ने अफगान बॉर्डर के पास एक आत्मघाती हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 7 जवान मारे गए, 13 बुरी तरह से घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, बल्कि टीटीपी ने ली। वो ही टीटीपी जो पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है और जिसे कल तक पाकिस्तान रणनीतिक मोहरा मानता था। यह पहला हमला नहीं था और ना आखिरी होगा। टीटीपी अब पाकिस्तान की वो हकीकत है जिससे ना कोई बच सकता है
न कोई झुठला सकता है। कभी पेशावर स्कूल पर हमला, कभी बलूचिस्तान में धमाके, कभी पुलिस थानों पर कब्जा, अब वजीरिस्तान में सेना का कत्लेआम। टीटीपी जब चाहता है, जहां चाहता है, पाकिस्तान को थर्रा देता है और वहां की सेना, वहां की सरकार बस बयानबाजी करती रह जाती है। इस हमले के पीछे था हाफिज गुल बहादुर गुट, जो फिर से जिंदा हो उठा है। टीटीपी के बैनर तले इस गुट की वापसी पाकिस्तान के लिए कहर की वापसी है। उत्तरी वजीरिस्तान में इसकी मजबूत पकड़ है और इनकी सैन्य रणनीति बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान पर इल्जाम लगाता है कि वो इन आतंकियों को पनाह दे रहा है, बेस दे रहा है, सहूलियत दे रहा है, लेकिन काबुल से जवाब आता है, न हम कुछ जानते हैं, न हमने कुछ किया है। टीटीपी तो आजाद है, अपने मन से चलता है। तालिबान ने साफ कहा कि हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद है। यानी जो आग पाकिस्तान में लगी है, उसकी चिंगारी उसने खुद ही पैदा की थी। पाकिस्तानी सेना के जनरल माने जाने वाले आसिम मुनीर और सियासत में बैठे शहबाज शरीफ, लेकिन दोनों के हाथ में अब न कोई ताकत बची है, न कोई रणनीति। जहां टीटीपी हमला करता है, वहां मुनीर की फौज जवाब देंगे वाले बयान खोज लेती है। जहां जवान मरते हैं, वहां शहबाज सरकार हम कड़ी निंदा करते हैं का रटा रटाया बयान देती है। पाकिस्तान अब राजनीतिक कमजोरी, सैन्य नाकामी और आंतरिक आतंकवाद का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। टीटीपी और पाकिस्तान की आईएसआई, ये रिश्ता कभी साजिश में था, आज सजा में है। आईएसआई ने तालिबान को खड़ा किया, तालिबान ने टीटीपी को सहारा दिया और आज टीटीपी पाकिस्तान को गिरा रहा है। जिस जहर को पाकिस्तान ने दूसरे को मारने के लिए बोया था, अब वही जहर उसकी नसों में दौड़ रहा है। सीमा के उस पार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को पाकिस्तान ने दुनिया से मान्यता दिलवाने की कोशिश की। आज वही तालिबान कह रहा है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी है, हम बीच में नहीं आएंगे। आज पाकिस्तान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक, सीमा पर भारत से काल्पनिक जंग का डर दिखाना, और दूसरा, अपने ही घर के अंदर उठते आतंक के झुंड को संभालना। बलूचिस्तान अलगाव की आग में झुलस रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज ताबूत उठ रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग और सड़कें खून से रंगी हैं और ऊपर से आईएमएफ की शर्तों के आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी दम तोड़ रही है। पेट्रोल महंगा, रोटी गायब, लेकिन बम बरकरार है। जिस पाकिस्तान ने 20 साल तक आतंक को पाल पोस कर हथियार बनाया, आज वही पाकिस्तान उसी हथियार का शिकार हो रहा है। टीटीपी अब सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, वो पाकिस्तान के लिए आईना है जिसमें उसके पाप साफ नजर आते हैं। तालिबान ने नकार दिया, दुनिया ने मुंह फेर लिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या पाकिस्तान अपने बोए बारूद से खुद को बच पाएगा या फिर यह मुल्क धीरे धीरे अपने ही दहशतगर्दों का कब्रिस्तान बन जाएगा? तो सवाल अब ये नहीं कि पाकिस्तान में आतंक क्यों है, सवाल ये है कि क्या अब भी पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास है या फिर यह मुल्क अंत तक उसी अंधे रास्ते पर चलता रहेगा जिसका नाम आतंकवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। डूरन रेखा पर गोलियों की गूंज, सरहद पर बारूद की बौछार और एक दूसरे पर हवाई हमले। सवाल उठता है, पाकिस्तान का असली इरादा क्या है? क्या यह हमला सुरक्षा का बहाना है या फिर अपने भीतर मचे बवाल से ध्यान हटाने की साजिश? कोई कुछ भी कहे, लेकिन अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान की पूरी चाल बेनकाब कर दी है। एक रिपोर्ट देखते हैं। सीमा पर गोलियां चल रही हैं, बारूद की गंध हवा में है।
और इन सब के बीच दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते फिर से तलवार की धार पर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चल रहा तनाव लगातार सुर्खियों में है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। अफगानिस्तान पर हमले के पीछे क्या है पाक का नापाक इरादा, इसको लेकर अफगान सरकार ने आतंकी आका पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पाकिस्तान ने काबुल में आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए हवाई हमला किया, लेकिन ये हमला सिर्फ हमला नहीं, एक रणनीतिक संदेश था, जिसका जवाब अफगानिस्तान ने उसी अंदाज में दिया जो आतंकी आका पाकिस्तान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा देश शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आंखों में ये विकास खटक रहा है। अफगानिस्तान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी संकटों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। कंगाल होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, आतंकवाद का बढ़ता खतरा और राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ उथल पुथल है। महंगाई और बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। आईएमएफ के कर्ज तले पूरी तरह से दबा है पाकिस्तान। आतंकियों की बढ़ती ताकत से जनता परेशान है और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इन सब के बीच मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर सुरक्षा का झंडा उठाकर पड़ोसी देश अफगानिस्तान को निशाना बना लिया। अफगान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा मकसद है। पाकिस्तान अपने देश में पनप रही अराजकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है। डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की फौज ने गतिविधियां तेज कर दी हैं, लेकिन अफगान सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर तनाव फैलाया तो नतीजे गंभीर होंगे। यानी अफगानिस्तान ने भी खुलकर पाकिस्तान को जवाब देने की माकूल तैयारी कर ली है। यहाँ एक बात समझना ये जरूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी भरोसे के नहीं रहे। तालिबान शासन आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल उसकी बात मानेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाई और यही बात पाकिस्तान को खल रही है और अब वो अफगानिस्तान की शांति में खलल डालने का पूरा प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में खींची गई सीमा अशांति का बड़ा कारण है। अफगानिस्तान इसे कभी स्थायी सीमा नहीं मानता और इसी को लेकर पहले भी कई झड़पें हो चुकी हैं। यानी साफ है, डूरंड रेखा को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात इसलिए अलग हैं क्योंकि अब मामला सीधा दोनों देशों की साख और वर्चस्व का बन गया है। पाकिस्तानी अवाम सरकार से नाराज है, मुल्ला मुनीर के नापाक मकसद से खौफ में है। आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शासन सवालों के घेरे में है। पाकिस्तानी अवाम सवाल पूछ रही है, नाकाम सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और अब सरकार ने अपने ही लोगों की नजरों से बचने के लिए अफगानिस्तान कार्ड खेल दिया है। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों ही इस वक्त दबाव में हैं। ऐसे में बाहरी दुश्मन दिखाकर अंदरूनी असफलताओं को छिपाना उनका पुराना तरीका है, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चाल समझ ली है और साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आग लगाई तो उसकी लपटें खुद उसी को झुलसाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगली खबर आपके स्मार्ट टीवी से जुड़ी हुई है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 HD में आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। तो अभी ब्राउज करें